माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की और होने वाले उपचुनाव को लेकर। 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसके बाद सभी पार्टियां अपना दमखम तो दिखा ही रही हैं, लेकिन एक ऐसी पार्टी है जिनका रुतबा एक समय में और एक जमाने में हुआ करता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मायावती की। मायावती का जनाधार लगातार धीरे धीरे गिरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद उनके लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद और मायावती का जो रिश्ता है, एक तरीके से माना ये जाए गुरु और शिष्य का माना जाता है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जब भी मायावती के ऊपर कोई उंगली उठती है उनके लिए खड़े हो जाते हैं। कुछ समय पहले जब राजेश चौधरी जिस तरीके से बयान देते हुए नजर आए थे, मायावती को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आए थे, तब चंद्रशेखर आजाद ने उनके लिए एक स्टैंड लिया था। और उसके बाद जिस तरीके से आरक्षण का मुद्दा निकला और अखिलेश यादव उन पर तंज कसते हुए नजर आए, फिर भी चंद्रशेखर आजाद ने उनके लिए स्टैंड लिया था। तो ऐसे तमाम ऐसे कई मुद्दे रहे हैं जहां पर मायावती के लिए आजाद अपनी आवाज उठाते हुए नजर आते हैं, लेकिन फिर भी गठबंधन का किसी भी तरीके का कोई समीकरण बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब ऐसे में मान लिया जाए कि क्या आजाद मायावती के लिए आने वाले दिनों में चुनौती बनेंगे, या मायावती फिर से राजनीति में वही पुराना अपना वर्चस्व लेते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ मनीष है, आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मनीष, क्या लगता है कि मायावती का खोया हुआ जनाधार क्या फिर से वापस आ सकता है? आकाश आनंद उनकी पार्टी का खोया हुआ जनाधार वापस करा सकते हैं, या फिर आजाद मायावती की जगह आने वाले दिनों में लेते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल माही, अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आकाश आनंद ने अभद्र टिप्पणी करते हुए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, तमाम विपक्षी नेताओं पर कहीं ना कहीं पार्टी को फंसा कर रख दिया था, और उसके बाद मायावती ने उनको दोनों ही पदों से यहाँ पर नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से और दूसरे पद से यहाँ पर हटा दिया था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो मायावती एक ऐसी लीडर मानी जाती है जो कि तुरंत फैसला लेकर कार्रवाई करती हुई नजर आती है। तो वही चीज कहीं ना कहीं आकाश आनंद वाले केस में उन्होंने की, और उसके बाद देखा गया किस तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और तमाम विपक्षी दलों ने मायावती की इस बात को लेकर आलोचना की। शायद यही वजह रही कि मायावती को आम चुनाव में पिछड़ना पड़ा और एक भी सीट उनके हाथ नहीं लगती हुई नजर आई। लेकिन अब मायावती ने आकाश आनंद को समझा बुझाकर पार्टी में दोबारा वापस तो बुला लिया है। तो अब देखना यही दिलचस्प होगा कि मायावती के लिए आकाश आनंद का कार्ड यहाँ पर कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध होता हुआ नजर आता है, या फिर जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद को मायावती का वोट बैंक खींचने में यहाँ पर महारत हासिल होती हुई नजर आई और नगीना से वो सांसद बनते हुए नजर आए, तो क्या उसी रणनीति के माध्यम से यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद उतरेंगे और मायावती के वोट बैंक में एक बार फिर से सेंधमारी करेंगे? एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अगर मायावती अपना खोया हुआ जनाधार लौटाना चाहती हैं तो उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी की स्थिति अभी काफी ज्यादा कमजोर मानी जा रही है, और 2007 के बाद से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं मायावती का वर्चस्व जो है वो मंदा होता हुआ नजर आ रहा है, कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में अब मायावती को अपनी पार्टी का जनाधार वापस लाने के लिए, पार्टी की जो मजबूती है उसको वापस लाने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर गठबंधन का सहारा लेना पड़ेगा। और आजाद के साथ गठबंधन करके उतरती हैं तो मैं मानता हूँ कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की, दोनों ही राजनेताओं की जो विचारधारा है पार्टी की वो एक जैसी ही है। तो कहीं ना कहीं दोनों मिलकर यहाँ पर कुछ बड़ा जरूर करते हुए नजर आ सकते हैं। और ऐसे में अगर मायावती गठबंधन नहीं करती तो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव की तरह ही इन विधानसभा के उपचुनाव में भी मायावती की पार्टी के परिणाम आते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर आजाद उनके साथ गठबंधन कर लेते हैं तो दोनों की विचारधारा एक दूसरे के साथ मिलते हुए नजर आएगी, और दलित जो वोट बैंक है वो भी कंफ्यूज नहीं होगा, और ऐसे में एक नेता चुनने में मदद मिल जाएगी। फिलहाल देखना यही होगा कि इस बार के उपचुनाव में किस तरीके के समीकरण बनेंगे। अगर इस गलती से मायावती सीख लेती हैं तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आजाद और मायावती का गठबंधन होता हुआ भी दिखाई दे। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर और मायावती के घटते हुए वर्चस्व को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।